हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारा आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3 रहेगा एमसीक्यू का। ओके, इससे पहले हमने आपके पिछली 2 क्लासेस में 2 पार्ट्स को कवर कर लिया था एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो हम पर डे की आपकी एक ही क्लासेस रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप सभी को ये क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं इसको अटेंड करेंगे और सभी बच्चों को ये क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको। ठीक है, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 8700146743। इस नंबर के साथ आप लोग जुड़े। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स है, स्टडी से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, एनी टाइम कभी भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन है हमारा पार्ट 3 एमसीक्यू का, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। पहला एमसीक्यू है आपके सामने, भारत के आयात वर्ग में उनके योगदान के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित कर सही उत्तर बताना है। सोना चांदी, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को सही क्रम में जमाइए। इसको जल्दी से करें। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी आंसर करेक्ट है। कच्चा तेल, सोना चांदी, फिर आपका मोती और फिर आपके आ जाते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 18-19 में भारत के भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है व्यापार घाटा अधिक होने के कारण चालू घाटा बढ़ा है और वर्ष 2018 में भारत एक शीर्ष प्रेषण की प्राप्तकर्ता देश बन रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में गिरावट आई है। कौन सा कथन आपका सही है बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है? आंसर बताना है आपको। ओनली फॉर 30 से 40 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीटी में भी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर करेक्ट है। दोनों ही आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स और जो आपकी देनदारियां होती है उनके बीच में आपका अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति शुद्ध स्थिति है। भारत शुद्धता आपके, ठीक है, आईपीसी आपके आईआईपी और घाटे वाले शीर्ष में 10 अर्थव्यवस्थाओं में ये शामिल है। तो कौन सा कथन आपका इसमें से सही होगा ये बताना है आपको। चलिए, इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, सी आंसर करेक्ट है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्थिति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के दौर पर आपके शुद्ध स्थिति और वही 10 अर्थव्यवस्थाओं में ये आपका शामिल है। चौथा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन फाइनेंशियल आपके फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। आपका फेरअप यानी कि आपके फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के बारे में आपका एक अधिनियम वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय विवेक को यह सुदृढ़ करता है। और साथ ही साथ आपका FRPM जो है एक एक्ट है आपका, ये समीक्षा के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। गलत कौन सा है ये आपको बताना है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी आपका गलत नहीं है। ठीक है, दोनों ही आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जबकि हमने पूछा था आपको कि कौन सा गलत है, तो दोनों ही आपके सही है। ठीक है, आपके जो राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन है ये आपके इसको सुदृढ़ बनाता है, और साथ ही साथ एन.के. सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पर समिति गठित की गई थी। पांचवा है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। पहला है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है 1934 में संशोधन करके आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन को एक वैधानिक आधार दिया गया। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर करेक्ट है। ठीक है, 2016 में आपके आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आपके मॉनेटरी पॉलिसी समिति को यहाँ पर वैधानिक दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? 2016 में। 6 क्वेश्चन है, आपको केंद्र सरकार के राजस्व व्यय घटक के बारे में बताना है कौन सा उत्तर सही है। कर्मचारियों का वेतन, ऋण का भुगतान, सब्सिडी, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कौन कौन से घटक है इसके? और देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कर्मचारी, फिर आपका वेतन, और फिर आपका, ठीक है, आपके वेतन, ऋण, और फिर आपका भुगतान, सब्सिडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है, पहले है कर्मचारियों का वेतन, दूसरा है आपका ऋण का भुगतान, तीसरा है सब्सिडी आपका, और चौथा स्टेटमेंट है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसको मैं ठीक कर लूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका डी, आंसर करेक्ट है। पहला, तीसरा, चौथा आपका सही है। ठीक है, दूसरा इसमें गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार के राजस्व व्यय घाटे में आपके इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ आपके, वेट, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका इसमें से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है ऋण का भुगतान, ऋणों के भुगतान के संबंधित आपकी इसमें बात नहीं की गई है। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बातें शामिल होगी। 7वां क्वेश्चन है, 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई और राजस्व व्यय में कमी हुई। 18-19 में अप्रत्यक्ष कर में संग्रह में कमी और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। 18-19 में जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटे के लिए ऋण का अस्थायी अनुमान क्रमशः 44.5% और सकल घरेलू उत्पाद 3.4% था। कौन सा कथन सही है आपका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपका कंफ्यूजन है उसको मैं आपके पीडीएफ में सही करके दे दूंगी, तो टेंशन ना ले आप लोग। चलिए, इसका आंसर होगा आपका डी, आंसर करेक्ट है। तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही है। 8वां क्वेश्चन है, संघ कर राजस्व में उनके योगदान को अवरोही क्रम में बताना है। व्यवस्थित कीजिए, कौन सा सही कोड होगा आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन करेक्ट है। पहला आएगा निगम कर, आपका जीएसटी, आयकर, इनकम टैक्स, फिर आपका संघ उत्पादन शुल्क, और लास्ट में आ जाएगा कस्टम ड्यूटी, आपकी सीमा शुल्क। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, यह बताना है। सरकारी प्रतिभूतियां, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहते हैं, भारत सरकार का एक वित्तीय दायित्व है जिसके द्वारा वे अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कर सके। जी चेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य उपकरण है।
ट्रेम्बल आपके इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा कथन सही है आपका? चलिए, तो इसका आंसर आपका दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आपको जब पढ़ाए थे आपके मॉनिटरी पॉलिसी के बाद में, आप वीडियो भी देख सकते हैं अगर किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की है। तो सरकारी प्रतिभूति यानी कि भारत जो है आपका भारत सरकार जो है अपने वित्तीय दायित्वों के लिए इसको राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपने पास में कुछ पेपर्स रखती है आपकी सिक्योरिटी के रूप में, ताकि जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसको बेच कर वो क्या कर सकती है, इसमें पैसों की आपके जो जनता की सेवाओं के लिए यानी कि पैसों की जरूरत पड़ने पर वो लगा सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य उपकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्रेबल इंस्ट्रूमेंट एक पेपर होता है, इस पेपर के माध्यम से उधार राशि ली जाती है। 10वां क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये बताना है आपको। ठीक है, FRBM अधिनियम वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय विवेक को सुदृढ़ करना, और वही इस अधिनियम के तहत समीक्षा NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कौन सा कथन सही होगा आपका? चलिए, तो इसका आंसर डी आंसर यानी कि दोनों ही सही है, और आपको पूछा था गलत आंसर, इसलिए ये दोनों ही आपके सही है, तो आपका डी आंसर यहाँ पर उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। ऐसे ही करके हम आपके रेगुलर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके करवाएंगे। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी यह रहती है कि क्लासेस को रेगुलर अटेंड करेंगे सभी बच्चे, और जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं आप लोग चैनल को फॉलो करें, आगे बढ़ाइए चैनल को, आप लोग लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे और इस शिक्षा को ग्रहण कर सके आप लोग। ठीक है, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में वापस 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आपका यहाँ पर होता है क्लास का अभी टाइम समाप्त। ओके, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।